नमस्कार। नवग्रह एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। कुछ अंतराल के बाद पुनः इस सीरीज कुंडली ज्ञान सीखे का यह वीडियो लेकर आप सबों के सम्मुख उपस्थित हूँ। मेरा उद्देश्य बस इतना भर है कि आप इस ज्ञान, एक तरह का विज्ञान से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। यह विज्ञान हमें अपने मूल संस्कारों से जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाता है। इस विज्ञान को सीखकर हम खुद का, अपने परिवार एवं समाज में आ रही कुछ कष्टों एवं आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अपने ग्रहों को संतुलित कर जीवन का अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम आज के इस एपिसोड में जानेंगे ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का उच्च एवं नीच का होना एवं साथ ही साथ केंद्र एवं त्रिकोण के भाव को जानेंगे। तो हम थोड़ा रिकैप कर ले जो अभी हमने पहले सीखा था। हमने राशियों के बारे में जाना था कि 12 राशियां होती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन। और इनके स्वामी होते हैं मेष मंगल, वृष के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के बृहस्पति, मकर के शनि, कुंभ के शनि एवं मीन के बृहस्पति। अब हम मित्र एवं शत्रु को समझ लेते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति ये आपस में मित्र हैं, देव कैटेगरी के हैं। और असुर कैटेगरी के हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये आपस में मित्र हैं। ये चारों आपस में मित्र हैं और ये चारों आपस में मित्र हैं। और इनका इनसे शत्रुता है और इनका इनसे शत्रुता है। बुध एक सम कैटेगरी के ग्रह हैं जिनके इन दोनों ग्रुप से इनका संबंध है। ऐसे बुध इन चारों ग्रह शुक्र, शनि, राहु एवं केतु से इनकी मित्रता है। पर बुध सूर्य के मित्र हैं एवं चंद्र से भी मित्रता रखते हैं। मंगल एवं बृहस्पति इनके शत्रु ग्रह हैं। अब हम ग्रहों की डिग्रियों के बारे में जान लेते हैं। 0 से 6 डिग्री तक बाल्यावस्था के ग्रह होते हैं। 6 से 12 डिग्री तक किशोरावस्था के ग्रह होते हैं। 12 से 18 डिग्री तक युवावस्था के ग्रह होते हैं। 18 से 24 डिग्री प्रौढ़ावस्था होते हैं। 24 से 30 डिग्री मृतावस्था के होते हैं। इसमें जो रिजल्ट देते हैं 0 से 6 डिग्री 25%, 6 से 12 डिग्री 50%, 12 से 18 डिग्री 100%, 18 से 24 डिग्री प्रौढ़ावस्था में 50% एवं 24 से 30 डिग्री के ग्रह 25% ही रिजल्ट देते हैं। 0 से 1 डिग्री का ग्रह कोई रिजल्ट नहीं देता और 28 से 30 डिग्री के ग्रह भी कोई रिजल्ट नहीं देते हैं। मित्रों, हमने ये भी जाना था कि ये लग्न भाव है। यहाँ से हम अपने आप को देखते हैं, खुद के बारे में जानते हैं। ये धन भाव है, ये पराक्रम भाव है, ये सुख भाव है, माता का भाव है, ये संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, ये पत्नी का भाव है, बिजनेस का, डेली के इनकम का भाव है, अष्टम ये कष्ट का, आयु का एवं मृत्यु का भाव है। नवम ये भाग्य का एवं धार्मिक कार्यों का, पिता का ये भाव है। दसम हमारे कर्म का भाव है। 11वां लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। और 12वां विदेश का भाव है और जेल जाने का भाव हो सकता है। इसमें व्यय का भाव भी हम समझ सकते हैं। तो ये भाव के बारे में हमने पहले के वीडियो में समझ चुके थे। ये भाव हमेशा प्रथम भाव ही होता है लग्न में, चाहे जो भी अंक लिखा हो, लेकिन भाव ये प्रथम ही होगा। अगर यहाँ पर 8 लिखा है तो वृश्चिक लग्न होगा, लेकिन भाव यह प्रथम ही होगा। इसे हम समझ चुके हैं।
अब हम मित्रों सर्वप्रथम हर ग्रह के स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि को समझते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सूर्य की स्वराशि सिंह है, 5 नंबर। यहाँ पे सूर्य सिंह है और ये इनकी उच्च की राशि जहाँ पे ये उच्च हो जाते हैं। मित्रों जरा हम उच्च एवं नीच के बारे में आपको बता दें कि कोई भी ग्रह अपने गृह में बली, मूल त्रिकोण स्थान में और भी बली और उच्च राशि में अति बलशाली हो जाता है। नीच राशि में निर्बल एवं परम नीच अंशों में और भी निर्बल हो जाता है। तो मित्रों सूर्य स्वराशि सिंह, चंद्र कर्क में स्वराशि हो जाते हैं। मंगल 1, 8 इनका स्वराशि है। बुध 3 और 6 कन्या और मिथुन और कन्या इनके स्वराशि है। बृहस्पति धनु एवं मीन इनकी स्वराशि है। शुक्र वृषभ एवं तुला इनकी स्वराशि है। शनि मकर और कुंभ इनकी स्वराशि है। अब ये ग्रह उच्च के हो जाते हैं। सूर्य 1 में मेष राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में 10 डिग्री पर परम उच्च के हो जाते हैं। चंद्र वृषभ राशि में यानी शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर 3 डिग्री के ये उच्च के हो जाते हैं। मंगल मकर राशि, शनि की राशि मकर में जाकर उच्च के हो जाते हैं एवं बुध कन्या राशि अपनी ही राशि में 15 डिग्री पर उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि में उच्च के हो जाते हैं। शुक्र गुरु की राशि मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। ये 28 डिग्री पर उच्च होते हैं और मंगल 28 डिग्री पर यहाँ पर उच्च हो जाते हैं और बृहस्पति 5 डिग्री पर उच्च होते हैं। शुक्र 28 डिग्री पर मीन राशि में उच्च होते हैं। शनि तुला राशि यानी शुक्र की राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं और ये 20 डिग्री पर परम उच्च हो जाते हैं। ये तो इनकी उच्च राशियाँ हो गई जहाँ पे हर ग्रह आकर अपना बेहतर रिजल्ट देता है। अब इनकी नीच राशियाँ जहाँ पर ये कमज़ोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। तो सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। चंद्र वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं मंगल की राशि में। मंगल कर्क राशि में यानी चंद्रमा की राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। बुध मीन राशि यानी गुरु की राशि मीन में जाकर नीच के हो जाते हैं। बृहस्पति शनि के मकर में जाकर नीच के हो जाते हैं। शुक्र बुध की राशि कन्या में जाकर नीच के हो जाते हैं एवं शनि मेष राशि में यानी मंगल की राशि मेष में जाकर नीच के हो जाते हैं। और जो ग्रह जितने अंश पर परम उच्च के होते हैं ठीक उतने ही अंश पर इन राशियों में परम नीच के हो जाते हैं। तो मित्रों हमने ऊंच नीच को एक बार और समझ लेना है। सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। बुध अपनी राशि कन्या में उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं एवं शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं एवं सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। चंद्र वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं। मंगल कर्क में नीच के हो जाते हैं। बुध मीन में नीच के हो जाते हैं। बृहस्पति मकर में जाकर नीच के हो जाते हैं। शुक्र कन्या में नीच के हो जाते हैं एवं शनि मेष में जाकर नीच के हो जाते हैं। अब हम मूल त्रिकोण राशि को समझ लें। सूर्य मूल त्रिकोण राशि इनका खुद का है सिंह राशि में, ये मूल त्रिकोण राशि में रहते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में मूल त्रिकोण राशि इनका है। मंगल मेष में मूल त्रिकोण राशि है। बुध
कन्या में मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति, धनु में मूल त्रिकोण राशि है धनु, जैसे बृहस्पति के दो राशियाँ हैं मीन और धनु, लेकिन धनु में मूल त्रिकोण राशि इनकी है। शुक्र, तुला इनकी मूल त्रिकोण राशि है एवं शनि, कुंभ इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो मित्रों, ये थे ग्रहों के उच्च नीच। अब हम ग्रहों की दृष्टियों को थोड़ा समझ लेते हैं। तो हर ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि रखता है। जैसे मान लीजिए कि शनि यहाँ है, तो इनकी 7वीं दृष्टि इस भाव पर आएगा। मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब शनि 7वीं दृष्टि सामने 1 2 3 4 5 6 7, हर ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि रखता है। जैसे यहाँ अगर मंगल हो तो उनकी भी 7वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी, यहाँ पर चंद्र हो तब भी उनकी 7वीं दृष्टि आएगी, बुध हो तब भी उनकी 7वीं दृष्टि, यानी हर ग्रह कोई भी यहाँ अगर होगा तो यहाँ से यहाँ 7वीं दृष्टि आएगी। अब यहाँ मान लीजिए शुक्र है, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी। यानी शुक्र अगर कर्क राशि में है तो उनकी 7वीं दृष्टि मकर राशि में 10वें भाव में पड़ेगी। तो ये हर ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि रखता है और अपने सामने के भाव में। मान लीजिए यहाँ पे बुध है, अब यहाँ से 7 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ अब बुध की यहाँ पे 7वीं दृष्टि आएगी। यानी बुध जब अपनी राशि मिथुन में रहेंगे तो यहाँ से धनु राशि में अपनी दृष्टि देंगे। अब कुछ स्पेशल दृष्टियाँ हैं जिसे हम जान लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, बृहस्पति की भी 3 दृष्टियाँ हैं और शनि की भी 3 दृष्टियाँ हैं। इन तीनों ग्रहों की कुछ स्पेशल दृष्टियाँ हमारे पराशर ऋषि ने इनको दिए हैं। मंगल पहला 4 7 8, 4 7 तो सभी ग्रहों की दृष्टियाँ होती है, पर मंगल की 4 7 एवं 8। मान लीजिए मित्रों मंगल यहाँ पर हैं, तो अब इनकी चौथी दृष्टि आएगी 1 2 3 4, यानी मंगल यहाँ पर दृष्टि देंगे। अब 7वीं दृष्टि मंगल यहाँ देंगे और मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, एक 8वीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एवं 8, यानी मंगल यहाँ बैठकर यहाँ पर अपनी दृष्टि रखेंगे। तो ये मंगल की दृष्टियाँ हो गई, इनकी 3 दृष्टियाँ हैं 4 7 एवं 8। अब बृहस्पति को देख लेते हैं। बृहस्पति की भी 3 दृष्टियाँ हैं, एक 5वीं दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि, एक 9वीं दृष्टि। मान लीजिए मित्रों बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, अब यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि ये रखते हैं, तो यहाँ पर बैठकर 1 2 3 4 एवं 5 इस 7वें भाव में बैठकर ये लाभ भाव में ये अपनी दृष्टि देंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी और इनकी 3 दृष्टियाँ हैं, एक 9वीं दृष्टि है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बृहस्पति यहाँ बैठकर यहाँ पर अपनी 9वीं दृष्टि देंगे। तो मित्रों ये बृहस्पति की और शनि
की भी 3 दृष्टियां हैं, एक 3, एक 7, एक 10। तो मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि कहाँ पर देंगे? 1, 2, 3, यानी शनि अपनी तीसरी दृष्टि, जब मेष राशि के शनि होंगे लग्न भाव में, तो इनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर आएगी। अब ये 7वीं दृष्टि यहाँ पर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आएंगे, यानी शनि जब इस भाव में बैठे रहेंगे लग्न भाव में, तो अपने सामने 7वीं दृष्टि यहाँ पर देंगे। अब शनि की चूँकि 3 दृष्टियाँ हैं, तो इनकी 10वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 शनि यहाँ पर दृष्टि देंगे। तो लग्न भाव में बैठकर शनि यहाँ पर 10वें भाव में कर्म भाव में अपनी दृष्टियाँ देंगे। तो ये मित्रों ग्रहों की दृष्टियाँ हैं जिन्हें आप शायद समझ गए होंगे। अब हम शुभ ग्रह एवं पाप ग्रह को समझ लेते हैं। शुभ ग्रह में बुध, बृहस्पति एवं शुक्र, ये 3 ग्रह शुद्ध रूप से शुभ ग्रह हैं। बुध, बृहस्पति एवं शुक्र। सूर्य क्रूर ग्रह है। कोई सूर्य को पाप ग्रह मानते हैं, पर सूर्य पाप ग्रह नहीं है, क्रूर हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता स्वरूप हैं। तो पिता क्रूर हो सकते हैं, अपने बच्चों को डांट सकते हैं, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन में अच्छा करने के लिए उन्हें डांट सकते हैं, उनको फटकार सकते हैं, पर पाप नहीं हो सकते हैं। इसलिए सूर्य क्रूर ग्रह हैं। और पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं मंगल, शनि, राहु एवं केतु, ये पाप ग्रह हैं। और चंद्र, छिन्न चंद्र पाप होते हैं और पूर्ण चंद्र शुभ होते हैं। अब छिन्न चंद्र कृष्ण पक्ष के अष्टमी से शुक्ल पक्ष के अष्टमी तक चंद्रमा छिन्न रहते हैं और उस समय वो पाप हो जाते हैं। पर जब पूर्ण चंद्रमा होता है, यानी कि शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक चंद्रमा शुभ रहते हैं। ऐसे इसमें भी कई सारे मतभेद हैं। कोई षष्ठी से मानते हैं, कोई अष्टमी से मानते हैं, पर आपको इतना भर समझना है कि पक्षबल के आधार पर चंद्र शुभ एवं पाप हो जाते हैं। हमने यहाँ पे उच्च एवं नीच में राहु एवं केतु के बारे में शायद आपको नहीं बता पाए। राहु और केतु के उच्च नीच पर कुछ मत एक नहीं है, पर जो माना गया है, राहु अपने वृषभ एवं मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं एवं वृश्चिक एवं धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार केतु वृश्चिक एवं धनु राशि में उच्च के रहते हैं एवं वृषभ एवं मिथुन राशि में नीच के हो जाते हैं। तो राहु केतु, अब यहाँ पर राहु अगर अपने उच्च राशि में रहेंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे, अपनी नीच राशि में रहेंगे तो अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। इसी प्रकार से केतु को भी समझना है। तो मित्रों, हमने ग्रहों के शुभ एवं पापत्व को भी समझ लिया, ग्रहों के उच्च नीच एवं मूल त्रिकोण के बारे में भी समझ लिया, इनकी दृष्टियाँ हमने समझ ली। अब थोड़ा हम ग्रहों, इन भावों के केंद्र एवं त्रिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, ये जो बीच के 4 भाव हैं, इन्हें केंद्र के भाव कहते हैं। जैसे 1, 4, 7 एवं 10, ये जो भाव हैं ये केंद्र के भाव हैं। यहाँ पर ग्रह अच्छे प्रभाव देते हैं और इन
ये तीन 1, 5 एवं 9 ये त्रिकोण के भाव हैं। चूँकि लग्न को अत्यधिक श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि केंद्र और त्रिकोण दोनों लग्न में आते हैं। इस भाव को हम केंद्र भाव भी समझते हैं और त्रिकोण का भी भाव समझते हैं। इसलिए लग्न ज़्यादा ऑस्पिशियस है, ज़्यादा पवित्र भाव है। अब 1, 5 एवं 9 ये त्रिकोण का भाव है। इस भाव को हम विष्णु स्थान कहते हैं। 1, 4 1, 4, 7 एवं 10 ये विष्णु स्थान है। एवं 1, 5, 9 1, 5 एवं 9 ये त्रिकोण स्थान है। विष्णु शायद आप समझ गए होंगे। ये कुंडली में 4 बीच के जो भाव हैं ये विष्णु स्थान है जो बहुत पवित्र हैं। और ठीक इसी प्रकार 1, 5 एवं 9 ये त्रिकोण स्थान है, ये भी पवित्र भाव हैं होते हैं। तो मित्रों, हमने आज यहाँ तक सीख लिया। अगर आपको इन सारे चीज़ों में जो कुछ समझ में नहीं आ पाया होगा, आप निश्चय ही कमेंट करेंगे। आप निश्चय ही हमसे इस बारे में जानने का प्रयास अगर करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही आपको इसके बारे में आपका जो भी प्रश्न होगा उसका हम समाधान बताएंगे। साथ ही साथ हम आगे के एपिसोड में और कुछ इसके आगे हम जानेंगे। तो मित्रों, अंत में आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर दें। चूँकि हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक बेहतर, एक अच्छी ज्ञान दे सके, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।